लीजिए, एक और एपिसोड को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं और अंतिम अलंकार का प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थांतरन्यास अलंकार। नाम बड़ा कठिन है, बोलने में भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अर्थांतरन्यास अलंकार, ये यहाँ पर हम आपको सामान्य चर्चा के बाद इसकी परिभाषा आपके समक्ष व्यक्त करेंगे। बुजुर्गों का कहना है कि नहाना, स्नान करना या कहें गुस्ल करना शारीरिक सफाई तो है, लेकिन ये एक दवाई या औषधि की तरह भी है। थकने पर नहाना तबीयत को चंगा कर देता है और बहुत दिनों की बीमारी के बाद अच्छे से नहाना तबीयत को और अच्छा कर देता है। इसलिए एक कहावत है, 100 काम छोड़कर नहा लो, 50 काम छोड़कर खा लो, फिर जमाने में चाहे जहां चले जाओ। अर्थात आनंद शक्ति तुम्हें स्वस्थ रूप में स्वस्थ ही रखेगी। या फिर कहें कि नहाने से मन तरोताजा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की कोई खिड़की ज्ञानदार हवाओं से आपके मन को शुद्ध और सच्चाई से भर देती है। अर्थांतरन्यास की परिभाषा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली परिभाषा, जिस किसी सामान्य वाक्य का किसी विशेष बात से तथा विशेष बात का किसी सामान्य वाक्य से समर्थन होना पाया जाता है, वहां अर्थांतरन्यास होता है। शाब्दिक अर्थ है, अर्थ के अंतर की एकजुटता ही अर्थांतरन्यास माना जाता है। अब उदाहरण के जरिए अर्थांतरन्यास अलंकार को समझते हैं। पहला उदाहरण है, बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे 100 कनक गहनो गढ़ा न जाए, गहनो गढ़ा न जाए। यहाँ पर बड़े न हूजे गुणन बिनु, यहाँ गुण के बिना कोई भी बड़ा नहीं बन सकता और कोई भी बड़ाई नहीं पा सकता। ठीक उसी प्रकार से धतूरे को भी कनक कहा जाता है, स्वर्ण को भी कनक कहा जाता है, लेकिन धतूरे से सोने के गहने नहीं बनाए जा सकते। इसलिए अर्थांतरन्यास यहाँ पर इन पंक्तियों में विद्यमान है। अगला उदाहरण है, जो बड़िन को लघु कहें, नाही रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुख मानत नाए, कछु दुख मानत नाए। इन पंक्तियों में रहीम कवि कहते हैं कि जो बड़ों को छोटा कहने की आदत डालते हैं और छोटा बताते हैं, इससे कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को गिरधर कहें, मुरलीधर कहें, उन्हें किसी प्रकार की चोट या किसी प्रकार का उनके मान में घटाव नहीं आता है। अगला उदाहरण देखते हैं, कछु कही नीच न छेड़िए, भलो नवा को संग, पाथर डारे बीच में, उछारी बिगारत अंग। कवि कहते हैं कि किसी भी ओछी हरकत करने वाले की संगत नहीं करना चाहिए। वह कभी भी आपको भलाई नहीं देता है। ऐसा है, जिस समय आप कीचड़ से निकल रहे हों, वह पत्थर फेंक करके आपके पूरे शरीर को गंदा कर सकता है। इसलिए ओछी हरकत वाले की दोस्ती ठीक नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार का उदाहरण स्पष्ट है। अर्थांतरन्यास अलंकार का एक और उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद ये एपिसोड को विराम देते हैं। सबे सहायक सबल के, कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। यहाँ पर कवि स्पष्ट रूप से अपनी काव्य पंक्तियों में कहते हैं कि सब के सब बलशाली की मदद करते हैं, कोई निर्बल का साथ नहीं देता।
पवन जिस तरह से, हवा जिस तरह से चिंगारी, छोटी सी आग की चिंगारी को और भड़काती, उसे और बड़ा करती है, लेकिन छोटा सा अंधेरे में जलता दीप हवा तुरंत बुझा देती है और उसको नष्ट कर देती है। इसलिए कहा गया है कि सब के सब शक्तिवान की मदद करते हैं, कोई निर्बल की, गरीब की मदद नहीं करता। ये था अर्थांतरन्यास अलंकार का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत सरलतम और सूक्ष्मतम तरीके से छोटे छोटे लघु उदाहरणों के जरिए आपको एक एक बात स्पष्ट रूप से समझाई गई, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सरल क्लास के वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम यही कहेंगे, हिंदी नमस्कार।